दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे जिया जाना चाहिए। ये बोल हैं ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा के, जिन्होंने सीएम गहलोत की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार के साथ अब कलेक्टर के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। धरने पर बैठने के बाद से ही दिव्या लगातार कलेक्टर पर हमलावर है। वो लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रही हैं, जिसमें जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को टैग कर रही हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कलेक्टर को चुनौती देते हुए कहा कि मैं जिला कलेक्टर को खुली चुनौती देती हूं कि मुझे गलत साबित करे या स्वीकार करे, उनसे बड़ी गलती हुई है। निजी मेडिकल एसोसिएशन ने झूठ बोला है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर अब लाउड स्पीकर लेकर भी गांव-गांव जाएंगे तो भी इस भ्रम को नहीं तोड़ पाएंगे कि हार्ट में स्टेंट लगाना चिरंजीवी योजना में शामिल है। लेकिन वो तो अनंत मौन में लीन है और चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मेडिकल माफिया का कारोबार चलना चाहिए, फिर चाहे योजना औंधे मुंह ही गिरे। साथ ही दिव्या ने ये भी कहा कि जिला कलेक्टर मेडिकल माफिया के सामने सरेंडर क्यों हैं, जबकि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख योजना का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रखा है। दरअसल जोधपुर शहर के एक निजी हॉस्पिटल में ओसिया के धनारी से आए 42 साल के एक व्यक्ति को 7 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने के चलते भर्ती करवाया गया था। उस समय मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। इलाज शुरू करने के लिए मरीज के परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने 1.25 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन मरीज ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय उन्हें 3.5 लाख का बिल थमा दिया गया, जिस पर परिजनों ने अपने क्षेत्र की विधायक दिव्या मदेरणा को फोन पर पूरा घटनाक्रम बताया। इस पर दिव्या मदेरणा खुद हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टरों से बात की। इस पूरे घटनाक्रम पर ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा का कहना है कि 3 डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और डॉक्टर उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना था कि चिरंजीवी योजना की जानकारी मरीज के परिजनों को पहले बतानी चाहिए थी, जिस पर विधायक आग बबूला हो गई और तुरंत हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गईं। धरना तो खत्म हो गया, लेकिन दिव्या इस पर लगातार हमलावर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल एसोसिएशन ने विधायक, एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, पुलिस, मीडिया और जनता की मौजूदगी में सफेद झूठ बोला है कि मरीज को दिया जाने वाला इलाज और उस इलाज का कोड मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं है। इसके इतने घातक परिणाम होंगे अगर कोई भी व्यक्ति जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के साथ स्टेंट और टेम्परेरी पेसमेकर इम्प्लीमेंटेशन लगाने जाएगा तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल से यही कहेगा कि ये चिरंजीवी योजना में नहीं आता है और आप पैसे भरिए, क्योंकि निजी मेडिकल संघ ने पूरे सरकारी प्रशासन के सामने इसको ये कह चुका है और जिला कलेक्टर और सरकारी प्रशासन ने न तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही अखबार में इसका खंडन किया और न ही इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे खर्च करती है, अपनी फ्लैगशिप योजना अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाती है ताकि लोग उसमें शामिल उपचार का लाभ ले सके। लेकिन कलेक्टर की घोर लापरवाही के कारण एक झूठ आग की तरह फैल गया कि हार्ट में स्टेंट लगाना चिरंजीवी योजना के अंदर शामिल नहीं है। दिव्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कलेक्टर के रवैये से नाराज है। इसे लेकर विपक्ष भी गहलोत सरकार पर हमलावर है। चिरंजीवी योजना गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसका कितना नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।